ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये उम्मीद करता है कि हर चीज़ अच्छा होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। आशावादी हिंदी में बोल सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं इससे। इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर दिस फार्मर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट, दे आर द रियल ऑप्टिमिस्ट्स। का मतलब इस साल वर्षा न होने के बावजूद ये किसान दिन रात काम कर रहे हैं, ये लोग वास्तव में आशावादी हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेनासिया। पेनासिया ये बहुत अच्छा वर्ड है, पेनासिया। और इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। का मतलब एक ऐसी चीज़ जो एक खास स्थिति के सारी समस्याओं को दूर कर दे, सॉल्व कर दे। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं रामबाण। हिंदी में क्या बोलते हैं? रामबाण। ओके, एक सेंटेंस देखते हैं। विनिंग अ लॉटरी वर्थ ₹1 crore एक्टेड एज अ पेनासिया टू हिज फैमिली। का मतलब 1 करोड़ की लॉटरी का जीत जाना, 1 करोड़ की लॉटरी का 1 करोड़ रुपए की लॉटरी का जीत जाना उसके परिवार के लिए रामबाण का काम किया। अर्थात वो 1 करोड़ की लॉटरी जीता और उस स्थिति की उसको लगभग सारी समस्याएं दूर हो गई। सो लॉटरी वर्थ ₹1 crore एक्टेड एज पेनासिया फॉर हिज फैमिली। नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्ट। वी हैव द नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रुइस्ट। हिंदी में इसको बोल सकते हैं परोपकारी। परोपकारी के लिए और भी वर्ड्स होते हैं। बेनेवोलेंट होता है, काइंड होता है, जेनरस होता है, बट अल्ट्रुइस्ट का अपने आप में एक विशेष मतलब है। देखते हैं उसको। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो चैरिटेबल डोनेशंस करता है, दान करता है, और इसका इरादा होता है मानव के वेलबींग अर्थात मानव की भलाई, अच्छे होने की स्थिति को इंक्रीज करना, इंसान का भला चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। एक सेंटेंस देखते हैं। बीइंग एन अल्ट्रुइस्ट मेक्स हिम डियर इन द आइज ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात परोपकारी होना उसे सब्जेक्ट यानी जनता की आंखों में डियर अर्थात प्रिय बना देता है उसे। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी ध्यान से देखिए। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्ट्रो नहीं है, एरिस्टोक्रेसी है। और इसका मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स अर्थात श्रेष्ठ जनों द्वारा शासन। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। पुराने ज़माने में ये सब बहुत चलता था, अभी तो फ़िलहाल कम है। एक सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट थिंक एरिस्टोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जो नोबल्स होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कई सारे नियम कानून बना देते हैं, और जो आम जनता होती है उसके लिए वो नियम लाभकारी नहीं होता है। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि एरिस्टोक्रेसी होता है उस समय के साथ एक बुरे गवर्नमेंट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इट्स नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज अथेइस्ट। अथेइस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि ईश्वर होते ही नहीं हैं, ऐसे ही व्यक्ति को बोलते हैं नास्तिक, अथेइस्ट। एक सेंटेंस देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस टाउन आर अथेइस्ट। इस शहर के अधिकतर लोग जो हैं वो नास्तिक हैं, अर्थात वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कितना अच्छा वर्ड है कैलीग्राफी। ग्राफी जहाँ भी आएगा
पढ़ाई को लेकर आता है, अध्ययन को लेकर आता है। सो इसका मतलब है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश, अर्थात सुंदर सी हैंड राइटिंग जिसे आप स्पेशल पेन या ब्रश की मदद से बनाते हैं या लिखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, वन ऑफ माई कज़न्स इज़ वेरी गुड एट कैलीग्राफी, अर्थात मेरे कज़न्स में से एक ऐसा है जिसकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, अर्थात वो पेंसिल से पेन से बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉनश्योर। कॉनश्योर बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट हु ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी इन आर्ट, फूड और म्यूज़िक। का मतलब एक एक्सपर्ट व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, और जिसमें ये जजमेंटल एबिलिटी होती है किसके बारे में, ब्यूटी या क्वालिटी इन आर्ट, फूड और म्यूज़िक। कला, फूड यानी भोजन और म्यूज़िक यानी संगीत के क्षेत्र में क्वालिटी की, ब्यूटी को परखने की उसकी क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, एक्सपर्ट लेवल की होती है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कॉनश्योर। तो अगर आप हिंदी में इसे बोलना चाहें तो विशेषज्ञ बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है विशेषज्ञ बोल सकते हैं आर्ट, फूड और म्यूज़िक में। एक सेंटेंस देखते हैं, रविशंकर इज़ अ कॉनश्योर ऑफ म्यूज़िक, इट इज़ वेल नोन इन आवर क्लास। हमारे क्लास में ये सब लोगों को पता है कि रविशंकर जो है वो एक म्यूज़िक का विशेषज्ञ है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का सिंपल मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है कि जो भी इवेंट्स हैं उनको भाग्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक सेंटेंस देखते हैं, बीइंग फैटलिस्ट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड वीकर एंड वीकर। भाग्यवादी होना यानी भाग्य के भरोसे बैठना, फैटलिस्ट का मतलब होता है हमारे शरीर और हमारे मन को कमज़ोर और कमज़ोर ही बनाता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनविंसिबल। जाहिर सी बात है इसका मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। का मतलब होता है इतना स्ट्रॉन्ग जिसे कि हराया नहीं जा सकता या फिर जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल हिंदी में इसका मतलब होता है अजेय। इट वॉज रावणाज फॉल्स बिलीफ दैट ही वॉज इनकन्विंसिबल। का मतलब ये हुआ, ये रावण की गलत धारणा थी, गलत विश्वास थी कि वो इनविंसिबल है अर्थात अजेय है। आखिर में उसकी भी मौत हो ही गई। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज़ मर्सिनरी। मर्सिनरी का सिंपल सा मतलब होता है सोल्जर विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। का मतलब एक ऐसा सैनिक जो लड़ सकता है किसी भी देश के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए जो उसे पेमेंट यानी पैसे देता है, और इसे बोलते हैं मर्सिनरी। आप हिंदी में इसे बोल सकते हैं भाड़े का या किराए का आदमी। इसका एक सेंटेंस देख सकते हैं आप, सीइंग सच अ बिग आर्मी ऑफ द ऑपोजिशन द किंग हैड टू कॉल फॉर मर्सिनरीज। अर्थात विरोधी पक्ष की इतनी बड़ी सेना को देखकर इस पक्ष के राजा को मर्सिनरीज यानी किराए पर आदमी को बुलाना पड़ा। द नेक्स्ट वर्ड एस्थेटिक। एस्थेटिक का सिंपल सा मतलब होता है पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स, ये स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स। का मतलब हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो सिंपल और बहुत ही कड़ी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है विदाउट एनी फिजिकल, भौतिक सुखों के बिना, जिसका सिंपल सा मतलब होता है, और ख़ास करके रिलीजियस रीजन्स के लिए। रिलीजियस मतलब धार्मिक कारणों के कारण। एक सेंटेंस देखते हैं, एस्थेटिक लाइफ कैन लीड ए पर्सन टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। का मतलब ये हुआ अगर हम लोग एक एस्थेटिक लाइफ अर्थात साधु की तरह अगर जीवन व्यतीत करते हैं अगर, तो ये हमें कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स पर लेकर जा सकता है। ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कार्निवोरस। का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जानवर, कोई भी जीव जो कि मीट अर्थात मांस खाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जानवर को बोलते हैं कार्निवोरस। इंसान भी उसी में आता है।
कुछ इंसान इसमें ज़रूर आते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जो हमेशा ही मीट खाते हैं, होंगे कुछ लोग। ओके, जैसे कि वी शुड नॉट गो नियर अ विल लायन एज लायन इज कार्निवोरस। हमें एक शेर के नज़दीक नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर जो है वो एक मांसभक्षी है, कार्निवोरस है, और अगर उसके पास जाएंगे तो हो सकता है कि उसका मुंह ठीक नहीं है और वो हमें खा जाए। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफी। सिंपल सा मतलब द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैप्स। कार्टोग्राफी अर्थात मानचित्र बनाने की कला। मानचित्र बनाने की कला को बोलते हैं कार्टोग्राफी। इसको बोलते हैं मानचित्रकारी। क्या बोल सकते हैं? एक सेंटेंस देखते हैं, इन्वेंशन ऑफ कार्टोग्राफी रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग लॉस्ट। का मतलब हुआ कार्टोग्राफी, मानचित्रकारी के आविष्कार ने रास्ता भटक जाने की चांसेस को, संभावनाओं को कम कर दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज इटाइमोलॉजी। द नेक्स्ट वर्ड इज इटाइमोलॉजी, और इसका सिंपल सा मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अर्थात शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन, साथ ही साथ उनकी मीनिंग्स अर्थात उनका मतलब, अर्थ। सेंटेंस देख लेते हैं, स्टडी ऑफ इटाइमोलॉजी हेल्प्स अस टू क्रिएट न्यू वर्ड्स। अगर हम इटाइमोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा वर्ड कैसे बना है, फॉर्मेशन का तरीका क्या है, और सेम तरीके हम लोग यूज करके नए वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं। जनरली जो इटाइमोलॉजी यूज करता है उसका वर्ड पावर बेहद ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज होमिसाइड। होमिसाइड, सिड, साइड जहाँ भी आता है हत्या, हत्या को लेकर आता है। सो इसका मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी व्यक्ति को जानबूझकर मारने का अपराध, इसे बोलते हैं होमिसाइड, किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर मारना। एक सेंटेंस देख लेते हैं, द ब्रिटिश carried out homicides many times, not only in India but also in other countries, other colonies. ब्रिटिश ने बहुत सारी कॉलोनीज बना कर रखी थी इंडिया और बाकी सारे देश में भी, तो उन्होंने कई बार नर हत्याएँ की, मानव हत्याएँ की। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज iconoclast. This is a good word, iconoclast. Its meaning is a person who criticizes popular beliefs or established customs and ideas. का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकप्रिय विश्वासों को या फिर इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो जिनको इस्टेब्लिश किया जो कि मान्य जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, आइडियाज़, विचार हैं, उनको क्रिटिसाइज करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आइडियाज़ होते हैं वो वन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेलेवेंट होते हैं, सही होते हैं, बट अदर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। तो हमें हर समय की कसौटी पर इन रीति रिवाजों को कसना चाहिए, देखना चाहिए हमेशा कि ये सही है कि नहीं। उसके हिसाब से हम उसे मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पीछे से कई सारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं और हम आज भी उसको मान ही रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे नहीं मानता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हम उसे नाराज़ हो जाते हैं। हम क्या, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं उसे। ओके, रिवाज तोड़ने वाला व्यक्ति। एक सेंटेंस देखते हैं, इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, मेनी आइकोनोक्लास्ट वर हैंग्ड। प्राचीन काल में कई सारे आइकोनोक्लास्ट थे, रिवाज तोड़ने वाले व्यक्ति थे जिनको फांसी पे लटका दिया गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, अपठनीय बोल सकते हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, अस्पष्ट है इतना कि पढ़ा नहीं जा सके। एक एग्जाम्पल, सम ऑफ द पैराग्राफ्स ऑफ द पेज वर ऑलमोस्ट इलेजिबल। अर्थात उस पेज के कुछ पैराग्राफ्स ऐसे लिखे गए थे जो ऑलमोस्ट इलेजिबल, अपठनीय थे, जिनको पढ़ नहीं पा रहे थे या फिर जो अस्पष्ट थे। ओके, आज के लिए इतना ही, लगभग 30 वर्ड्स हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और सारे वर्ड्स। तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को रिवाइज करें। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, या क्या सुधार चाहते हैं आप ये बताएं, और कैसा लगा क्लास ये भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।